अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के गठन के बाद लिया गया एक और बड़ा फैसला। कांग्रेस के जमाने में की गई निगम, मंडल और आयोग की नियुक्तियों को कर दिया गया रद्द। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से शुक्रवार को आदेश किया गया जारी। नारायणपुर में किसान की आत्महत्या के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना। शायराना अंदाज में उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, फिर वही दौर लौट आया है, किसानों की चीख का शोर लौट आया है। बता दें कि नारायणपुर के कुकड़ाझोर गांव में एक किसान ने कर्ज में डूबने की वजह से कर ली है आत्महत्या। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय के रायपुर से गृह ग्राम बगिया पहुंचने पर ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों से किया भव्य स्वागत। इस दौरान महिलाओं ने आरती उतार कर बिखेरी खुशियां। सीएम की पत्नी ने शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान से परिवार और प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए की प्रार्थना। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बाबुओं की मनमानी पर रायपुर के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को लगाई जमकर फटकार। इसके साथ हुए वर्षों से एक ही जगह पर जमा कर्मचारियों के तबादला का दिया आदेश। आदेश का परिपालन करने के बाद जानकारी देने का दिया है निर्देश। गरियाबंद जिले के छुरा विकास खंड के अंतिम छोर स्थित ग्राम छिंदौली में बदहाल है शिक्षा का स्तर। आदिवासी बाहुल्य वनांचल ग्राम में लापरवाही इस कदर सामने आ रही है कि बिना मिड डे मील खिलाए ही स्कूल बंद होने से पहले बच्चों को दे दी गई छुट्टी। बीजापुर गंगालूर थाना क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। कोर इलाके में घुसी फोर्स की फायरिंग के बाद भाग निकले नक्सली कमांडर दिनेश मोड़ियम और दूला कारम की टीम के साथ जवानों की हुई मुठभेड़। जवानों ने नक्सल कैंप को किया ध्वस्त। मौके से भारी मात्रा में विस्फोटक किया गया बरामद। धमतरी में डॉलर का लालच देकर ठगी करने का मामला आया सामने। सऊदी अरब नागरिक बताकर दुकानों में ठगी करने वाले दिल्ली निवासी 2 आरोपी इस्माइल अली और फातिमा अली को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों से विदेशी मुद्रा, कार और नकदी रकम किया गया बरामद। दोनों ने कई राज्यों में वारदात को दे चुके हैं अंजाम। दंतेवाड़ा के बारसूर में इंद्रावती नदी में डूबने से ग्रामीण की हो गई मौत। नहाने के दौरान नदी में डूबने की वजह से मौत की जताई जा रही है आशंका। मृतक ग्रामीण बद्रू राम कश्यप बारसूर झारावाया का था निवासी। फिलहाल पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर मामले की कर रही है जाँच। बस्तर में लगातार बस संचालकों की ओर से किए जा रहे अनियमितता और मनमानी की शिकायत मिलने पर बस्तर पुलिस ने कसा शिकंजा। बस संचालकों की बैठक कर बसों में उचित रखरखाव और आवश्यक दिशा निर्देश की दी गई सख्त हिदायत। बसों में फिटनेस, दस्तावेज, फर्स्ट एड किट, फायर सेफ्टी, वर्दी पहनकर बस चलाना और चालकों का होगा एल्कोहल जाँच। 1 जनवरी से सभी नियम पालन नहीं करने वाले बस संचालकों पर होगी कार्रवाई। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के वनवासी कल्याण आश्रम रोहिणीपुरम पहुंचने पर बहनों ने तिलक लगाकर किया उनका स्वागत। इस दौरान डिप्टी सीएम शर्मा ने कर्ज माफी पर बयानबाजी को लेकर कहा कि अपनी पार्टी के साथ चर्चा के आधार पर कहा था कि 2 लाख रुपए तक होगी कर्ज माफी। घोषणा पत्र आने के बाद भी मैंने कहा कि इससे बड़ी योजना आ गई है। प्रदेश में भाजपा की सरकार आते ही अवैध निर्माण और माफियाओं पर शुरू हो गई है कार्रवाई। वहीं बिलासपुर बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला रेत माफियाओं पर लगाम लगाने के साथ ही मोपका में साल भर से बन रहे स्मार्ट सिटी सड़कों को भी 1 माह के भीतर पूरा करने और अपने विधानसभा क्षेत्र मोपका, सेलर, जाली, बाम्हू सहित आसपास के इलाकों में सक्रिय रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई के दिए निर्देश। रायपुर में बदमाशों का हौसला तोड़ने के लिए पुलिस गिरफ्तारी कर अपराधियों का निकाल रही है जुलूस। राजधानी के टिकरापारा थाना इलाके की कई महिलाओं ने बढ़ती गुंडागर्दी को लेकर एसएसपी को ज्ञापन देकर सख्त एक्शन लेने की थी मांग, जिसके बाद टिकरापारा पुलिस ने अलग अलग इलाकों से 7 बदमाशों को पकड़कर निकाला उनका जुलूस। छत्तीसगढ़ में बीते दिनों लगातार आईईडी ब्लास्ट से जवानों के घायल होने की खबर आ रही थी सामने। 2 दिन पहले आईईडी ब्लास्ट में एक जवान हो गए थे शहीद, तो वहीं कांकेर के परतापुर इलाके के जंगलों से आईईडी ब्लास्ट को अंजाम देने वाले 4 नक्सलियों को किया गया है गिरफ्तार।
बिलासपुर में शुक्रवार को स्वदेशी मेले का हुआ रंगारंग आगाज। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की दी गई मनमोहक प्रस्तुति। उद्घाटन समारोह में शहर विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच इस मेले के माध्यम से लघु उद्यमियों को करा रहा है मार्केट उपलब्ध। विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है भारत। अंबिकापुर कोतवाली थाना क्षेत्र के प्रतापपुर नाका के पास कलेक्टर कुंदन कुमार की गाड़ी ने पिता पुत्री को मारी टक्कर। हादसे में घायल दोनों को अस्पताल में करवाया गया है भर्ती, जिसमें पिता की हालत बताई जा रही है गंभीर। हादसे के वक्त कलेक्टर कुंदन कुमार गाड़ी पर ही थे मौजूद। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।